हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। अब है स्टोरी टाइम और स्टोरी है एक कंजूस सेठ की। एक गांव में एक सेठ रहता था और लोग उसे कंजूस सेठ के नाम से जानते थे। जहाँ भी कंजूस की चर्चा होने लगती थी वहाँ उस व्यापारी का नाम जरूर आता था और कहा जाता था कि इससे बढ़कर कोई भी कंजूस नहीं हो सकता है, जो घी में पड़ी मक्खी को भी निचोड़ लेता है। जहाँ उसके कंजूस होने के चर्चे थे वहीं कुछ लोग उसके शिष्टाचार की भी बात करते थे। कंजूस सेठ दयालु और मेहनती था। उसके पास एक घोड़ा था जिससे वह गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। सेठ अपने काम में इतना व्यस्त था कि सेठानी उससे नाराज रहती थी। वह कहती थी, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी की उम्र हो चली है और आपको कोई परवाह ही नहीं है। तो सेठ सेठानी को शांत करवाकर कहता कि उसने दोनों बच्चों की शादी के लिए दो घर देखे हैं। वह जाकर पहले उनको परखेगा, फिर शादी के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन वह अपने घोड़े को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम के वक्त वह एक घर की ओर निकल पड़ा जहां उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सोचा था, और उस घर के पास जाकर उसने अपना घोड़ा वहां घास चराने के लिए छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर झाड़ियों के पीछे छुपकर वह देखने लगा। इतने में उस घर से एक औरत निकल कर आती है और चिल्लाकर कहती है, यह किसका घोड़ा है जिसने कि मेरे जानवरों की सारी घास खा ली। और वह उस घोड़े को मारने लगती है। पीछे से निकल कर के व्यापारी आता है और कहता है कि यह घोड़ा मेरा है, यह यहाँ आ गया है और इसे ढूंढ रहा था। काफ़ी रात हो गई है, क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? वह कहने लगी, मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चे और मैं हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ विश्राम करने नहीं दे सकती हूँ। इतने में उसका पति अंदर से आता है। बात सुन करके पूछता है, सारी बात बताता है व्यापारी। तब वह उसे वहाँ रुकने के लिए कह देता है और उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। गुस्से के कारण वह उस व्यापारी के लिए खाना भी नहीं बनाती। सुबह व्यापारी उठ करके चला जाता है। अब व्यापारी अगले दिन जहाँ उसने बेटे की शादी करने के बारे में सोचा था वहाँ जाता है और वहाँ जाकर भी वह वही सब दोहराता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और बड़े ही विनम्र स्वभाव से बोलती है, यह घोड़ा किसका है? लगता है इस घोड़े ने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है। और अपने पशुओं का चारा ला करके घोड़े को खिलाती है। यह व्यापारी भी ओट से सब कुछ देखता रहता है। इतने में वह निकलकर बाहर आता है और कहता है, यह घोड़ा मेरा है, और घोड़े को लेकर बड़े ही विनम्र भाव से वहां से वह चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचा और सेठानी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, सब सेठानी ने उत्सुक होकर पूछा, तो आपने क्या फैसला किया है? सेठ ने जवाब दिया कि वह अपने दोनों बच्चों की शादी उन्हीं घरों में करवाएगा। उसने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी उस घर में करवाएंगे जहाँ मूल अच्छा है, लेकिन उस घर का माहौल ठीक नहीं है, ताकि हमारी बेटी वहाँ जाकर उस घर को सुधार सके। और हम अपने लड़के की शादी उस घर में करवाएंगे जहाँ का बीज अच्छा है, ताकि वह हमारे घर में भी आकर के सामंजस्य बनाकर रह सके। और उसने अपने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से करवाई। गांव में सभी लोग उस सेठ को कंजूस कहते थे। बहू से भी कहने लगे, तेरा ससुर बहुत कंजूस है। लोगों की बातें सुनकर वह बहुत तंग आ गई थी। वह सच जानना चाहती थी कि उसके ससुर सच में कंजूस है या नहीं। तो उसने उनकी परीक्षा ली। एक दिन वह अपने सिर में दर्द बता करके चिल्लाने लगी, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। ससुर वहाँ पर दौड़ते हुए आए, बहुत सारे नीम हकीम वैद्य को लेकर आए, परंतु उसने कहा, मेरा सर तो ठीक ही नहीं हो रहा है। वे काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, बहू, क्या पहले भी कभी तुम्हारा मायके में ऐसा सिर दुखा है? उसने कहा, जी पिताजी, जब एक बार पहले मेरा सिर दुखा था तो मेरे पिताजी ने मोतियों की माला घिस करके उसका लेप बनाया था, और उस सिर में लगाने से उस लेप को मेरा सर ठीक हो गया। उसके ससुर भी दौड़कर मोती की माला लेने जाने लगे। तभी बहू ने अपने ससुर को रोका और कहा कि अब सिर में दर्द नहीं है। बहू ने जिज्ञासावश अपने ससुर से पूछा,
गांव वाले आपको कंजूस सेठ क्यों कहते हैं? सेठ ने कहा, वस्तु का सदुपयोग करना ही मनुष्य का फर्ज है और उसी को मनुष्यता कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया? धन का सही उपयोग करना कंजूसी नहीं होती है।